लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज डेंसिटी का अध्ययन किया था कि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर और जो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनमें चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, और इसी प्रकार से पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी कितनी कितनी रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है अपवाह द्वारा चालन, ड्रिफ्ट बाय कंडक्शन। यहाँ एक वर्ड अपने यूज में लिया है अपवाह। हमने दो प्रकार के सेमीकंडक्टर पढ़े, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े हैं। उनमें एक प्रकार का पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पी टाइप, और सेकंड जो था वो था एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें से हम किसी एक सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं। मान लो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, और पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और उसकी एक ऐसे रोड बना लें, ये जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होते हैं होल। इन होल को मैं राउंड से बना रहा हूँ इसे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम बाद में शो करेंगे, पहले एक बार होल को ले लेते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर में जो ये होल है ये फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल लिए हैं, और इन होलों को अगर देखें कि जब ये होल सेमीकंडक्टर में मूव करने के लिए फ्री है तो इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इस स्थिति में ये जो हमने होल बनाए हैं, होल लिए हैं सेमीकंडक्टर में, मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने लिया है, तो इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ये होल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अर्थात इनका किसी विशेष डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का मान निकालें तो वो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 0। रीज़न यही है कि ये होल रैंडमली मोशन करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं। जितनी भी संभव दिशाएं होती है उन सभी में ये गतिशील रहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से शो करें सेमीकंडक्टर में, तो उनकी गति भी जितनी संभव दिशाएं उनमें होंगी वो भी रैंडमली मोशन करेंगी। किसी एक डायरेक्शन निश्चित नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दिशा में गति करेंगे। और जब इस स्थिति में हम इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो वेलोसिटी भी इनकी आती है v = 0 इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, VE, और होल को हम h से लिख रहे हैं, VH। लेकिन यदि इसी सेमीकंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, वापस मैं रोड बनाता हूँ, ये रोड बनाई, और इस सेमीकंडक्टर रोड के दोनों सिरों को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, या बैटरी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। और उसकी डायरेक्शन सदैव बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर रहती है। अर्थात डायरेक्शन जो अगर यहाँ बनाए हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। अब हम यहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी भी रहेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी रहेगी। अब दोनों में से कौन सी अधिक है, इट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर का प्रकार क्या है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें होलों की संख्या ज़्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहेगी। और यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है
तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और होल डेंसिटी कम रहेगी। अब यहाँ पर हमने जो सेमीकंडक्टर बनाया है, उस सेमीकंडक्टर में हम कुछ तो होल बना लेते हैं इसे, और कुछ हम इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इसे डॉट से। अब ये जो होल है, इलेक्ट्रॉन है, ये होल और इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो अब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, क्योंकि हमने बाहर से कोई बैटरी इसमें जोड़ दी है। अब होल पर चार्ज जो रहता है, वो चार्ज रहता है होल पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गतिशील रहते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गतिशील रहते हैं। अर्थात अगर होलों का मोशन देखें तो इन होलों का मोशन इस डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और हम यह जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे रहेगा? राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से। अब अगर इस स्थिति में हम इन होलों का वेग कैलकुलेट करें या इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो वो जो वेलोसिटी है वो डजंट इक्वल टू ज़ीरो, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो नहीं होगी। रीज़न यही है कि अब सभी होल किसी एक डायरेक्शन में गति करेंगे, और अगर उस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वो ज़ीरो नहीं आएगी, उसकी कोई न कोई वैल्यू अपने को मिलेगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू रहेगी। और इसी प्रकार से यदि हम इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी निकालें तो उनकी वेलोसिटी भी हमें नॉन ज़ीरो प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक किसी निश्चित डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, और अगर उसी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी निकालें तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी कोई न कोई वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उस स्थिति में ये होल और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे थे, और इनका किसी विशेष डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाले तो वो ज़ीरो थी। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो प्राप्त होती है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो चार्ज कैरियर का चालन है, कंडक्शन है, इनका प्रवाह है, वो कहलाता है अपवाह या अपवाह चालन, ड्रिफ्ट कंडक्शन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होल और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कहलाता है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बहेगी उस करंट को कहते हैं अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट। यही हमने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर बनाया है, लेंथ उसकी एल ली है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसको हमने ए लिया है, अर्थात ए एरिया और एल लेंथ का है। अगर इसका हम टोटल वॉल्यूम निकाले सेमीकंडक्टर की छड़ का, तो रोड का, तो वो वॉल्यूम आता है एरिया ए इंटू लेंथ एल, ये वॉल्यूम है। यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के पार्टिकल शो किए हैं, एक तो सर्किल के द्वारा, ये जो है ये तो होल है, और दूसरी है डॉटेड लाइन के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन है। और बाहर से हमने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है,
किसी बैटरी के द्वारा, और उस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई ले लेते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो जब इस अर्धचालक को हम सेमीकंडक्टर को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अर्धचालक के आवेश वाहक गति करते हैं, और जिसके कारण अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को अपवाह धारा कहते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, यही यहाँ पर हमने लिखा है। अब हमें इस ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू निकालनी है, अपवाह धारा का मान निकालना है। और अपवाह धारा का मान निकालने के लिए हमने जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर रोड ली है, उस रोड की लेंथ तो है L, क्रॉस सेक्शन है A, और यह मान लेते हैं कि इस छड़ के एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी है और चार्ज कैरियर होल भी है। सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कि इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम इन होलों के द्वारा कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकाल लेंगे, और दोनों करंट को ऐड कर देंगे, तो सेमीकंडक्टर में फ्लो होने वाली टोटल ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के कारण कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यह मान लेते हैं कि छड़ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। संख्या स्मॉल n क्यों ली है, उसका रीज़न है कि करंट का सामान्य जो फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। तो यहाँ पर हमें एक तो टोटल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना है वो वैल्यू पता रहनी चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। दूसरा, इन इलेक्ट्रॉनों को सेमीकंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लग गया वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। जब दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज कितना है और उन इलेक्ट्रॉनों को सेमीकंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लग गया वो टाइम हमें मिल जाए, तो हम इस इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहने वाली ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है पहले टोटल चार्ज Q, और टोटल चार्ज Q निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना वो तो पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, और अब हमें यह पता चल जाए कि इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या इतनी है, तो उस टोटल संख्या को इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज ज्ञात करने के लिए हमने पहले यह एजम्पशन लिया है कि सेमीकंडक्टर के जो हमने सिलिंड्रिकल रोड ली है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, वो है स्मॉल n, ये जो ली। टोटल आयतन कितना है वो है A × L जो हमने पहले निकाल लिया। तो अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो AL आयतन में कितनी होगी, वो होगी NaL, ये वाली वैल्यू। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग गई। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है E है, इसलिए छड़ में इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज कितना रहेगा, इन इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या को E से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा
या इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज कितना है वो होगा Q इज इक्वल टू NaL इंटू E। चार्ज मिल गया। अब हमें निकालना है टाइम कि सेमीकंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉनों को कितना टाइम लग गया। और टाइम का सामान्य फॉर्मूला जो है लेंथ पर वेलोसिटी, T इज इक्वल टू लेंथ जो ली थी हमने सेमीकंडक्टर रोड की वो लेंथ है L अपॉन वेलोसिटी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vn है, सब स्क्रिप्ट n से लिखा है। तो हमें टोटल चार्ज Q मिल गया, टाइम T निकाल लिया। इन दोनों को हम इस करंट के सामान्य जो फॉर्मूला है चार्ज पर टाइम जो है उसमें रख दें तो हमें इक्वेशन मिलती है लास्ट में ये वाली, I इज इक्वल टू NaLe इंटू वेग Vn अपॉन L। L से L तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर वैल्यू आती है I इज इक्वल टू NaeVn। इस इक्वेशन को हम अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो करंट I अपॉन A इज इक्वल टू NeVn। ये जो I अपॉन A है करंट पर यूनिट एरिया, ये कहलाती है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। और ये धारा घनत्व हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी Jn इज इक्वल टू वैल्यू आएगी Ne इंटू Vn, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसी प्रकार से हम होल करंट डेंसिटी निकालें तो इसी इक्वेशन फर्स्ट में चेंज कहाँ कहाँ होगा, एक तो होगा Jn की जगह आ जाएगा P, और वो P किसको शो कर रहे हैं, होल को शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या पर यूनिट वॉल्यूम हमने ली थी स्मॉल n, वो यहाँ ली है P कि होल संख्या पर यूनिट वॉल्यूम इन सेमीकंडक्टर इज P। तो Jp इज इक्वल टू Pe और Vp होल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको हमने Vp से लिखा है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिलेगी। तो सेमीकंडक्टर में टोटल करंट डेंसिटी कितनी होगी, और वो करंट डेंसिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी करंट डेंसिटी और होल डेंसिटी कितनी है, उन दोनों का योग कर दो तो टोटल हमें करंट डेंसिटी मिल जाएगी। अब हम यहाँ योग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वापस मैं बैक साइड चलता हूँ, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन और सेमी होल लिए थे और उनकी डायरेक्शन को भी हमने शो कर रखी तीर के निशान से कि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल किस तरफ गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन ये रही है। और होल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गति करते हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन ये बनाई है। अब इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली करंट की डायरेक्शन जो है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनके कारण बहने वाली करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाले करंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको हमने लिखा है Jn से इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। और दूसरे जो चार्ज कैरियर है वो है होल, और होलों के कारण बहने वाली जो करंट है वो सदैव इन होलों की गति की दिशा में रहती है, इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट। तो जब होल इस तरफ गति कर रहे हैं तो इनके कारण बहने वाली करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ रहेगी, वो लिखा हमने Jp से होल करंट डेंसिटी। अब अगर दोनों की ही डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन एक ही, अर्थात रिजल्ट क्या आया कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली करंट और होलों के कारण बहने वाली करंट की डायरेक्शन एक ही होती,
और एक ही डायरेक्शन होने की वजह से टोटल करंट डेंसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, और ऐड होने पर अपने पास ये इक्वेशन आती है कि J इज इक्वल टू जे एन प्लस जे पी। जे एन की जगह जे एन का मान रख दीजिए और जे पी की जगह जे पी का मान रख दो, तो हम पहुंचते हैं इस इक्वेशन पर। अब यहाँ पर ये जो वी एन और वी पी है वो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और होल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी v और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो संबंध है वो है, रिलेशन है, वो ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कहलाती है मोबिलिटी, गतिशीलता। यहाँ जो लिखा है ये वाला, तो इसी v को हम इलेक्ट्रॉनों के लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे वी एन इज इक्वल टू म्यू एन। या म्यू एन रहेगी इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी। और जब होल के लिए लिखेंगे तो होल के लिए वैल्यू आएगी वी पी इज इक्वल टू म्यू पी इंटू ई। तो इस वी एन और वी पी का मान जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ जब स्टॉप किया था इसमें, तो हमें इक्वेशन में लास्ट में मिलती है ये इक्वेशन, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू E ब्रैकेट एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो संबंध है वो है J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ सिग्मा जो है वो है कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान निकाले तो सिग्मा इज इक्वल टू आता J अपॉन E। करंट डेंसिटी की वैल्यू अपने पास ये रही। इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमें कंडक्टिविटी कितनी मिलती है, सिग्मा इज इक्वल टू E ब्रैकेट एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। मात्रक जो है यूनिट इसका वो है मोह पर मीटर। जब प्रतिरोधकता निकालेंगे तो प्रतिरोधकता आएगी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहती। तो विद्युत चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूले में जब यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा की वैल्यू रखने पर हमें प्रतिरोधकता मिलेगी, और उसका जो यूनिट रहेगी वो यूनिट रहेगी ओम इंटू मीटर। तो ये तो हुआ कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।